हाँ जी, वेलकम ऑल टू माय प्रोग्रामिंग इन सी और सी प्लस प्लस यूट्यूब चैनल। सो कल हमने किया था द बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके डाउट सारे के सारे प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं सी के अंदर। डेटा टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ डेटा। हम डेली किसी ना किसी डेटा के साथ डील करते हैं। हमारा नेम क्या है, ये भी एक डेटा है। हमारी एज क्या है, ये भी एक डेटा है, राइट। तो नेम किस टाइप का डेटा हुआ, इसमें करेक्टर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल करेक्टर्स हैं। एज क्या है, एज एक इंटीजर है, या फिर कभी कभी हम एज को फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी बता देते हैं। अगर छोटे बच्चों की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जो बच्चा है वो 3.5 साल का है, 4.5 साल का है, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गई। तो जो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं वो होती है हमारी फ्लोट एंड डबल, राइट। तो हमारे पास टोटल तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं डेटा टाइप्स की। फर्स्ट है बेसिक डेटा टाइप्स, सेकेंड है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड थर्ड है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स का मतलब है फंडामेंटल डेटा टाइप्स। जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स है, जिनके साथ हम डेली डील करते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आते हैं ये वाले डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीजर, ठीक है, आईएनटी। ये हम क्या लिख रहे हैं, हम कीवर्ड्स लिख रहे हैं। तो जब हम डेटा टाइप्स लिखते हैं, हम डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिखेंगे इंटीजर, नो, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इंटीजर को हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे INT, राइट। तो ये क्या है, एक तरह से ये कीवर्ड्स हैं जो हमने किए थे लास्ट लेक्चर में। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तो इंट एक कीवर्ड है। इंट का मतलब क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इंटीजर। सिमिलरली कैर भी एक कीवर्ड है। कैर का मतलब क्या होगा, कैरेक्टर। फ्लोट भी एक कीवर्ड है, एंड डबल भी। तो इंटीजर हम यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। करेक्टर हम यूज करते हैं करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगी ऑफ टाइप करेक्टर। बट अब करेक्टर मतलब ओनली वन करेक्टर, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग वन करेक्टर, अपने नाम को स्टोर करने के लिए हम मल्टीपल करेक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट एंड डबल वैल्यूज जो होती है, हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जैसे कि 8.5, 100.20। तो ये हम हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। तो अगर हमने इन फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम जो अपना डेटा है वो किस टाइप का डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट या डबल टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हम लिखेंगे फ्लोट मार्क्स, या फिर यू कैन राइट डबल मार्क्स ऑल्सो। दोनों में एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है हम ये भी करेंगे आज। ठीक है, और एक हमारे पास बेसिक डेटा टाइप होता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड मीन्स नल। तो मेन जो हमारा डेटा होता है, जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे, वो हमारा वॉइड टाइप का नहीं होता। ठीक है, हम सिर्फ वॉइड टाइप की रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं, वॉइड टाइप की वी ऑलवेज डिफाइन द रिटर्न टाइप, दैट्स इट। ठीक है, तो वॉइड टाइप की हम सिर्फ रिटर्न टाइप लिखेंगे, हम वेरिएबल नहीं डिफाइन करते, फंक्शन की रिटर्न टाइप। अब नेक्स्ट हमारे पास होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। डिराइव्ड मतलब जो बेसिक डेटा टाइप से डिफाइन की गए हैं, दीज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स व्हिच आर डिफाइंड फ्रॉम, डिराइव की गए हैं बेसिक से, बेसिक से बनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं एंड एरेस। पॉइंटर मतलब, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, इट्स अ वेरिएबल जो पॉइंट करता है किसी और वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल विच पॉइंट्स टू another वेरिएबल, और यू कैन से another मेमोरी, किसी और मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसे हम पॉइंटर बोलते हैं। और जो पॉइंटर होता है आपके पास, वो इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। 5 टाइप्स में से आपके पास जो पॉइंटर होता है वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। यू कैन राइट इंट स्टार PTR, इंटीजर पॉइंटर हो गया। या फिर आप लिख सकते हो
फ्लोट स्टार पीटीआर, फ्लोट टाइप का पॉइंटर हो गया, या फिर यू कैन राइट कैर स्टार पीटीआर, करेक्टर टाइप का भी पॉइंटर हो गया। सिमिलरली यू कैन हैव पॉइंटर फॉर द वॉइड और डबल डेटा टाइप आल्सो, ठीक है। सो इसीलिए जो पॉइंटर्स होते हैं वो डिराइव डेटा टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एरेस। अब एरे क्या है? एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। वेट, मैं पहले इसे इरेज कर दूं। एरेस का मतलब क्या होता है? एरेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की थी करेक्टर डेटा टाइप के बारे में, है ना। यहाँ पे हमने, सॉरी एक मिनट, ओके तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बात किया था करेक्टर के बारे में, राइट। एक मिनट मैं इसे इरेज कर दूं पहले, दैट विल बी मच बेटर। ओके, राइट। ओके तो हमने यहाँ पे बात की थी करेक्टर्स के बारे में। अगर मुझे नेम स्टोर करना है तो अगर मैं सिर्फ एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैर नेम, मतलब ये मेरा वेरिएबल का नाम है नेम ऑफ टाइप करेक्टर, बस इसके अंदर आई कैन स्टोर ओनली वन करेक्टर, ठीक है। बट इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल करेक्टर्स तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर एन एरे। तो मैं कुछ इस वे से लिखूंगी कैर नेम 20, मतलब आई कैन हैव मैक्सिमम 20 करेक्टर्स इन माय नेम, ठीक है। जो तो इसका मतलब मैं फर्स्ट नेम भी ऐड कर सकती हूँ, मिडिल नेम भी हम लिख सकते हैं, लास्ट नेम भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे एरे। एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ करेक्टर्स ही हो, यू कैन हैव सिमिलर टाइप ऑफ इंटीजर डेटा टाइप आल्सो, यू कैन हैव सिमिलर टाइप ऑफ फ्लोट और डबल डेटा टाइप आल्सो। तो जैसे कि अगर मुझे एक स्टूडेंट के, एक बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हैं 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या लूंगी? उसके लिए मैं इंटीजर एरे लूंगी, ठीक है, जिसमें मैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करूंगी। तो ये भी हमारी क्या होगी? एरे होगी। सिमिलरली आपके पास होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम खुद डिफाइन करते हैं वो होती है हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, राइट। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की डेटा टाइप्स आती हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, एक होती है हमारे पास इनम, एंड एक होता है हमारे पास यूनियन, राइट। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, एक होता है हमारे पास यूनियन, एक होता है हमारे पास इनम। तो ये तीनों क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो बेसिकली आइए अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम। तो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस स्क्रीन। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे एरेस होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, सिमिलरली स्ट्रक्चर्स क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, उसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप स्ट्रक्चर के अंदर आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, आप करेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, और वो स्टोर होगा आपका सिंगल एक डेटा टाइप के अंदर, वो होता है स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर आप नॉर्मल सिर्फ इंट ले रहे हो, आप लिख रहे हो सिर्फ इंट ए, तो इसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो, लेट्स से वैल्यू 5, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, कौन सी? 5। लेट्स से अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है, लेट्स से मुझे वेरिएबल बनाना है वेरिएबल x, ठीक है, और x इस वेरिएबल के अंदर आई वांट टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। इसके अंदर मुझे 5 भी स्टोर करवाना है, इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग लेट्स से हेलो भी स्टोर करवाना है, और इसके अंदर मुझे एक वैल्यू स्टोर करवानी है लेट्स से 100.50, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल है, अब इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर करवाएंगे, और वो भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। सेम वे में हमारे पास होता है यूनियन।
यूनियन की डेफिनेशन भी सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यूनियन इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स लिए, ठीक है, तो इस एक्स के अंदर हम 5 भी स्टोर करवा रहे हैं, हेलो भी एंड 100.50 भी इन केस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो इस केस में हम स्टोर तो तीनों करवा सकते हैं, बट एक टाइम पे मेमोरी सिर्फ एक ही वेरिएबल को मिलेगी। लेट्स से अगर मैं 5 वैल्यू एक्सेस कर रही हूँ तो 5 को ही मेमोरी मिलेगी, बाकी को मेमोरी नहीं मिलेगी, राइट। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो अभी हम इसे सिर्फ ब्रीफ में कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर स्ट्रक्चर एंड यूनियन, नेक्स्ट है हमारे पास एक और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज इनम, ठीक है। इनम क्या है हमारे पास, इनम है इन्यूमरेशन डेटा टाइप। इनम मतलब इन्यूमरेशन। जो इनम होता है ये हमें प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू provide names to some integer numbers, right? It provides ability to assign names to integral constants. ठीक है, ये होता है हमारे पास इनम, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा इनम, आई कैन राइट देन नेम ऑफ इनम, लेट्स से नेम ऑफ इनम हम लिख देते हैं वीकडेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वीकडेज नाम की एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये वीकडेज क्या हो गया, ये हमारी यूजर डिफाइंड टाइप है, क्योंकि इनम क्या है, हम यूज करते हैं यूजर डिफाइंड टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर दूं, लेट्स से मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो इनम होता है वो प्रोवाइड करता है वैल्यू 0 टू द फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट की वैल्यू 0 होगी बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। ये होता है हमारे पास इन्यूमरेशन डेटा टाइप, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अबाउट द डेटा टाइप्स एंड देयर यूसेज। So I'm going to share the screen. Okay, तो ये मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख के रखा है टू सेव द टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h which is standard input output हेडर फाइल, ठीक है, क्योंकि हम सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये मेन फंक्शन लिखा, और जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो प्रोग्राम हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही स्टार्ट होगी, तो जो आपका सोर्स कोड है वो मेन के अंदर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक नंबर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का इंट नम, एक हमने डेटा डिक्लेयर किया है करेक्टर टाइप का ch, एक हमने डेटा डिक्लेयर किया है वैल्यू 1 ऑफ टाइप फ्लोट, एक डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू 2 ऑफ टाइप डबल, ठीक है। ये इनम पे हम बाद में आते हैं, तो मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर रही हूँ। कमेंट हम कैसे करते हैं, बाय राइटिंग 2/, ठीक है, या फिर आप इस वे से भी कमेंट कर सकते हो /, स्टार से, इससे आपके सारी लाइंस कमेंट हो गया, मुझे इसे एंड करना है स्टार एंड /, तो ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट होगा, राइट। फिर अब नेक्स्ट अब हम चेक करें इनके साइजेस के, इंटीजर का साइज क्या होता है, करेक्टर का साइज क्या होता है, फ्लोट एंड डबल का। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर या फिर हम कह लो फंक्शन यूज करते हैं साइज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, साइज ऑफ, ठीक है। एंड इस साइज ऑफ फंक्शन के अंदर या तो आप वेरिएबल का नेम पास कर सकते हो नंबर, या फिर यू कैन डायरेक्टली पास the name of the data type. For example, you can write size of int, it will also give you the answer, ठीक है। तो आइए इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास
आउटपुट आ गई है, मे बी आप आउटपुट विजिबल नहीं है, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। ओके, यस, नाउ द आउटपुट इज विजिबल। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो इंटीजर का साइज हमारे पास कितना है, 4 बाइट्स, क्योंकि ये अभी नॉर्मल इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। एक हमारे पास होता है शॉर्ट इंट, उसका मॉडिफायर, तो शॉर्ट इंट का साइज कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स, छोटा हो जाएगा। देन करेक्टर ch, करेक्टर का साइज कितना होता है हमेशा, 1 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट्स एंड डबल का 8 बाइट्स, राइट, याद रहेगा। फ्लोट डबल, जो डबल होता है वो फ्लोट का डबल होता है, तो इसलिए साइज उसका क्या होगा, डबल होगा, विच इज 8 बाइट्स, राइट। ये हो गया हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं इन्यूमरेशन डेटा टाइप्स की। तो इनम डेटा टाइप हम इस वे से डिक्लेयर करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इनम कीवर्ड, नेम ऑफ द डेटा टाइप, हमने ये अपनी डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिए वीकडेज। फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे लिख दिया मंडे इक्वल्स टू 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा 0 से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मंडे है वो डे 1 शो हो, वीकडेज का वीक पूरे वीक का डे 1 शो हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मंडे इक्वल्स टू 1, राइट। अब मैं यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। तो अब जैसे इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास आउटपुट कुछ इस वे से आएगी, मंडे इज इक्वल्स टू डे 1। अब मेरा शो हो रहा है जो मंडे है वो डे 1 है, ट्यूसडे है वो डे 2 है। सिमिलरली आप बाकी डेज के लिए भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये होता है हमारी इन्यूमरेशन डेटा टाइप, राइट। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ आया हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू टुडेज लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द वेरिएबल्स, व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स, व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स। फिर उसके बाद वी विल कवर लिटिल बिट डिटेल्स अबाउट द फंक्शंस एंड देन वी विल गो टू द स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। स्टे ट्यून्ड. I hope you like this video. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you. Take care. Have a good day.